हमारे शहीद ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि चौक चौराहों में, दफ्तरों में, घरों में कहीं भी 2 नंबर के नोटों से लोग अपने अपने महल खड़े कर रहे हैं। कि संसद में भी, विधानसभाओं में देश के दागी है, केस बने हुए हैं। जिस अपराध के बल पर चपरासी नहीं ना रखा जा सकता, वो सांसद बन जाते हैं। माननीय, अति माननीय, महामाननीय। आज फतेह जंग बाजवा पकड़ के बैठा बाजू अमरिंदर की कि मैं तो आपके साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा हाथ। आज वो कह दे कि तेरे बेटे को डीएसपी नहीं बनाएंगे, अभी बाजू छूट जाएगी। हमने जेल से 3 मोबाइल पकड़ लिए। अरे जेल सुपरडेंट को पकड़ो ना, मोबाइल अंदर कैसे गए? कैदी पर केस बना देंगे, ठीक है। देता तो कोई से ना, कोई पुलिस का या वार्डन या सुपरडेंट या कोई दूसरा। तो यहाँ ना उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है और हम पहुँचे हैं रानी झांसी हाल में। हमारे साथ हैं भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब में सरकार में सेहत मंत्री के पद पर रह चुकी प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। इनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। प्रोफेसर आज बलिदान दिवस मनाया, देखो साढ़े शहीदा ने बलिदान दे देते आज़ादी ਲਈ, प्राण नशावर करते थे। क्या शहीदा दी सुपने का भारत बन पाया? पहले तो बात यह है कि शहीदों के स्वप्न तो वो लेंगे ना जो शहीदों को पूरा जानते हैं। अफसोस ये है कि स्कूलों कॉलेजों में शहीदों के जीवन चरित्र पढ़ाने गायब हो गए हैं। और आज के जो बच्चों से बात करो तो उनको हम बार बार पूछते हैं, समझाते हैं कि आप अमृतसर में बैठे हैं, मदन लाल डीगरा कौन है, शहीद ऊधम सिंह जी कौन है, महारानी झांसी कौन है। हालांकि हम मानते हैं कि हर लड़की महारानी झांसी को जानती हैं और क्रेडिट जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, जिन्हें जब वो गीत लिख दिया, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद भी हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज स्कूल की दीवारों पर महापुरुषों के चरित्र लगे रहते थे और उनके बारे में हमें बताया भी जाता था। मैं जो पढ़ी हूँ स्कूल से पढ़ी हूँ। पहले 10 साल जो मेरी स्कूलिंग हुई है, कोई ऐसा महापुरुष का दिन नहीं था जो मनाया ना जाता हो। तो वहीं हमारे खून में बस गया शहीदों का जीवन। आज वो नहीं है। लेकिन सीधी बात यह है कि आप भगत सिंह जी को पढ़िए, आप राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़िए, और वीर सावरकर जी को पढ़िए, यहाँ तक कि विवेकानंद जी को पढ़िए। जिस तरह की कल्पना उन्होंने अपने भारत की थी स्वतंत्रता के पश्चात, शोषण मुक्त और रोटी रोजी सबको मिले, इज्जत से मिले, ऐसा हमें नहीं मिला है। नारी स्वतंत्रता जो है, हम उसको स्वतंत्रता नहीं मान सकते कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो अपनी शक्ति से बढ़ गई हैं। लेकिन सामाजिक ढांचे में आज भी लड़कियों को वो स्थान नहीं मिला जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ भारत की महिलाएं भी भारतीय संस्कृति के साथ अमेरिका की महिलाओं से आगे निकले। अब आगे निकलने की परिभाषा अलग अलग है। और जैसे आपने कहा कि शहीदों को पढ़ाया नहीं जाता, शहीदों को पढ़ाया नहीं जाता, दूसरा शहीदों को अब पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि अब जो है समीकरण बदल चुके हैं। समाज का एक और जो है रूप सामने आने लगा है, जबकि शहीदों ने ऐसे समाज की कल्पना कभी नहीं की थी। एक बात तो मानिए कि शहीद इसी समाज से निकले थे, लेकिन आज से 75 वर्ष पूर्व का समाज और आज के समाज में बड़ा अंतर है। कभी कहा जाता था पराया धन मिट्टी की तरह है, पराई स्त्री माँ की तरह है। लेकिन आज के समाज में शराब, अनाचार और रिश्वत, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज, हमारे शहीद ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि चौक चौराहों में, दफ्तरों में, घरों में कहीं भी 2 नंबर के नोटों से लोग अपने अपने महल खड़े कर रहे हैं। और सरकारी ढांचे में भी और राजनीतिक ढांचे में भी भ्रष्टाचार इस तरह फैल गया है कि आज अगर हमारी रानी झांसी यहाँ आ जाए ना, एक बार फिर बड़ी लड़ाई लड़ेगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बच्चों को पता नहीं कितनी बार और फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत है। लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी खत्म नहीं होगा। अगर वो सब लग गए तो होगा ही। जैसे अंग्रेज यहाँ से चले गए, हम मानते हैं भ्रष्टाचार भी उस संस्कृति के साथ ख़त्म किया जा सकता है जो हमारे शहीदों की संस्कृति थी। अच्छा, हमारे लोग जो हैं फॉलो करते हैं नेताओं को, क्योंकि वो एक सारा स्वतंत्र उनके हाथ में है। वो सारी की सारी प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है। आपने एक वीडियो डाला था कि बधाई हो, हम पूरे विश्व में भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुके हैं। बधाई तो नहीं कहा सकता था, मैंने कहा था आँखों से आंसू नहीं अंगारे निकलने चाहिए, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचार में दुनिया में आगे निकल गया है, ये कहा था।
और दुख, हम रोज़ खून के आंसू रोते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। राह जाते, अब कल रात ही मैंने पकड़ा, रिश्वत ले ली 500 रुपया। मेरे पड़ोसी थे, वो मेरे तक आया, हमने उससे कहा, और चौकी इंचार्ज घर में रुपए देने के लिए आया। एक बार एक सब इंस्पेक्टर 10,000 रुपया देने के लिए आया। या तो एक एक को जो पकड़ो फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन 2,000, 5,000, 500 वाला तो पकड़ा जाता है। जो मोटी 50 लाख करोड़ करोड़ की रिश्वत लेते हैं, कभी सुना आज तक पकड़े गए हैं? आप मंत्री रही हैं, आपको नहीं पता पूरे सिस्टम को एक घुन खा चुका है, भ्रष्टाचार खा चुका है। आप तब भी सवाल उठाती रहीं। शायद आपको भी, आपका भी विभाग इसलिए बदला गया था क्योंकि आपसे काफ़ी मोटी रकम की डिमांड कर दी गई थी। मेरा राज क्यों बदला गया? मैं चाहती थी लड़कियां ना मारी जाएं गर्म में, मैं चाहती थी नशे ना बिके, मैं चाहती थी सिफारशियों को गलत काम करने की इजाज़त ना दी जाए। पर हमारे कुछ लोगों का कहना था जी ये राजनीति करनी है तो ये सब करना पाएगा। तो अच्छा हुआ, मैं तो 2007 में ही कह लिया था। मैंने देख लिया था जो आंधी गंदगी की आ रही है कि मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगी। ठीक है, जितनी मेरी आवाज़ है, इसको आप कह सकते हैं राम जी की गिलहरी का प्रयास। मैं कलम से लिखती हूँ, सोशल मीडिया में बोलती हूँ, और जितनी आवाज़ है लोगों तक पहुँचाती हूँ। और सब एक किसानों को लेकर भी आपने एक वीडियो भेजा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। अब तो प्रदेश में बीजेपी के नेता भी आवाज़ उठाने लगे हैं किसानों के पक्ष में कि भाजपा क्या ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं, मत हो चुके हैं। मैं ये बात नहीं मानती। अगर जिसने किसान के पक्ष में 2020 के अंत में या जनवरी 2021 पे उठाई होती है आवाज़, तो वो थी। अब तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हैं, अकाली हैं, या कुछ नाराज नेता है, या कांग्रेस वाले हैं, अब तो जो कुछ हो रहा है ना, ये 2022 के चुनावों को सामने रख के हो रहा है। ठीक है, किसी को जनता की फिक्र नहीं। महंगाई भी केवल इलेक्शन ही नारा है। आम आदमी सुबह जब रोटी कमाने जाता है ना, तो 2 लीटर तेल भी डलवाए, मान लो सारे दिन में 500 रुपये कमाता है, 2 लीटर तेल छोटी सी स्कूटरी में डलवाने के लिए उसकी आधी तनख्वाह तो वही निकल जाती है। सरसों का तेल कभी सुना था? 200 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया। दालों की तो अभी बात ही छोड़ दे, फलों सब्जियों की बात छोड़ दे। कई बार मुझे दुख होता है अपने देश के मीडिया वालों पर भी। प्याज महंगा हो जाए तो सारा हिंदुस्तान का मीडिया रोता है, लेकिन आटा महंगा हो जाए, तेल महंगा हो जाए, और ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो जाए, कोई नहीं पूछता। तेल महंगे की बात आपने की है। ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा गया था कि सरसों का तेल क्यों महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने इसमें मिलावट होती थी, उसे रोका है। ये बड़ा हास्यास्पद बयान था, इसलिए ये सरसों का तेल लगातार महंगा हो रहा है। मैं नहीं मानती। हम लोग अपने शहर के जिन पुराने घरानों का तेल खाते हैं, वहाँ शुद्धता की गारंटी है। 75 रुपये भी खाते थे, 110 भी खाते हैं, 120 भी खाते हैं, लेकिन अब 200 से ज़्यादा देने में तकलीफ होती है। तेल वही है, ठीक है, सरसों थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन इतनी नहीं। अब आपको क्या लगता है, जो भाजपा के लीडर जैसे अनिल जोशी ने आवाज़ बुलंद की है, तो ये सब चुनावी रणनीति? अनिल जोशी जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, उनकी अपनी राजनीति है। वो तो ऊपर तक पहुँच ज़्यादा रखते हैं मेरे से ज़्यादा पार्टी में। अकेले अनिल जोशी नहीं है, मास्टर मोहन लाल जी भी हैं, केडी भंडारी भी, और भी आवाज़। मास्टर मोहन लाल जी जो कह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध बोलते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है इन लोगों के लिए। मुझे आप ये पूछिए कि आम आदमी कितना दुखी है, और आज शहीदों का दिन है, तो शहीदों के लिए हमें क्या कहना करना है। अब सब एक जो अध्यापक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, तो क्या जब भी सरकारें आती हैं, इन हर अब जनता को वोट बैंक से जोड़कर देखा जाने लगा है, इसलिए उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है? जनता को वोट बैंक नहीं, जनता को मानते हैं सत्ता की सीढ़ियों का कच्चा माल। बड़े खुशी मना रही है ना पंजाब सरकार कि हम जी एजुकेशन में फर्स्ट आ गए। मुझे लगता है या तो ये जुगाड़ है या चमत्कार है। जिन टीचरों को हम पीट पीट के सड़कों पे सल्फास खाने पर मजबूर कर रहे हैं, और रो रो के एक टीचर नौजवान कहता है कि हम 6-8 हज़ार की नौकरी करते बूढ़े हो गए, हम रोज़ मरते हैं, एक दिन मार दो, तो वहाँ शिक्षा क्या होगी? कभी डॉक्टर को लाठियाँ। मैं पूछती हूँ कि जो डीसी रेट है ना, कम से कम वेतन, वो भी तो नहीं मिल रहा सबको। ठेके पर जवानी का शोषण, वैसे ये अमरिंदर सिंह की 2002 से 7 की सरकार में शुरू हुआ था। फिर अकाली भाजपा तो और भी आगे निकल गई। डॉक्टर 15,000 में, सिपाही कांस्टेबल पुलिस 10,000 में, जवानी को इन्होंने कोल्लू में निचोड़ दिया। अब जो 10,000 में 24 घंटे नौकरी करेगा हथियार उठा के, या 15,000 रुपये लेकर अस्पताल में जाएगा, 15,000 तो उसे पढ़ने पर खर्च ज़्यादा होता था, 50,000 पढ़ने पर खर्च होता था।
ये ठेके पर नौकरी और वर्षों तक ठेके की नौकरी पर चलाना, ये देश की जवानी का शोषण है, उनकी मजबूरी का लाभ उठाया जा रहा है। ये मंत्री क्या करते हैं, एक मीटिंग में जाते हैं चंडीगढ़ और हज़ारों रुपयों का बिल इनका बन जाता है। तो ये इनको तो ये कहना है कि दुर्दशा कर्मचारी की जरा नीचे आके देखिए। तुम तो महीने बाद 2 लाख जेब में डाल लेते हो, आगे पीछे क्या होता पता नहीं है। अच्छा, आप तो आवाज़ उठाते हैं, आम जनता की तकलीफ़ों को समझते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच, क्या जो हमारे नेता हैं, मंत्रीगण हैं, इन लोगों को आम जनता की समस्याओं से अब कोई सरोकार नहीं रहा है? देखिए जी, देश की संसद और चुनाव आयोग जब ये फैसला कर देगा कि एक जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ता है उसको जब तक वो जनप्रतिनिधि है वहीं रहना पड़ेगा। और मान लो मैं यहाँ बैठी बैठी राज्यसभा सदस्य बन गई असम से, और असम में साल में एक बार भी नहीं जाती, क्या मतलब है? तो हमारे कुछ संसद को नियम सुधारते हैं, कुछ दल बदलू इधर से उधर भेड़ों की तरह जाते हैं, भेड़ों की तरह आते हैं। उन पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा, जिस पार्टी से चुनाव लड़ना है उस पार्टी में जब तक 3 साल पहले से अब कार्यकर्ता नहीं है तो उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आज देश में चुनावों में भी बहुत सुधार होने वाला है। शायद इसीलिए हमारे नेता लोग आजकल शहीदों की बात नहीं पढ़ाते। कहते हैं ना, बिल्ली के बच्चों की आंखें बंद रहे तो ये माँ के साथ रहते हैं। जब देश के बच्चों को पता लग गया कि भगत सिंह क्या कह गए, बिस्मिल क्या कह गए, सावरकर क्या कह गए, विवेकानंद क्या कह गए, तो तब वो इनसे भी सवाल करेंगे। ये बात आती है कि एक आपराधिक पृथ्वी का जो भी व्यक्ति है उसको टिकट नहीं देना है, लेकिन संसद में या अपने विधायक कई ऐसे हैं जिन पर, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन पर आरटीआई से भी पता चल गया है कि संसद में भी, विधानसभाओं में देश के दागी है, केस बने हुए हैं। जिस अपराध के बल पर चपरासी नहीं ना रखा जा सकता वो सांसद बन जाते हैं। माननीय, अति माननीय, महामाननीय। तो बागडोर उन लोगों के हाथ में आ चुकी है जो ये आपराधिक, तो इसमें देश का ये नहीं कहती बागडोर अपराधियों के हाथ में। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, आज़ादी के लिए संघर्ष को जाना नहीं। मुझे लगता है कि आज ही इस पंजाब के ही ले लो, सारे विधानसभा के सदस्यों को इकट्ठा कर ले, मंत्रियों को छोड़ के। उन्हें तो वो बिल पढ़ने पड़ते हैं ना। इनको पूछ लो विधानसभा में कितने कानून पास हुए, कौन सा बिल कब पास हुआ, किस पर, या देश के महापुरुषों के नाम ही पूछ लो। मैं नाम नहीं लेती। एक नेता ने मेरे से किताब ली, मदन लाल ढींगरा की, कहता जी मैं ज़्यादा जानता नहीं इनको। तो अब नेता नहीं जानते तो बच्चों को क्या, हम 12 साल से लगे हुए हैं। तो फिर भी चलो अच्छा, इस पर पंजाब सरकार ने। ये देखिए, सबको पता होता है, आम जनता को पता होता है कहाँ गलत काम हो रहा है, दड़े सट्टे की बात होती है या चिट्टा बेचने की बात होती है, लेकिन नेताओं और पुलिस को नहीं पता होता कि आखिरकार ये अपराध कहाँ हो रहा है। जेलों में बैठकर सारा का सारा सिस्टम जो गैंगस्टर चलाया जा रहा है। आप मानते हैं कि नेताओं को और पुलिस को नहीं पता होता? मैं तो नहीं मानता जी, लेकिन इसके लिए अब जो रोज़ कहते हैं जी बड़ा किया, हमने जेल से 3 मोबाइल पकड़ लिए। अरे जेल सुपरडेंट को पकड़ो ना, मोबाइल अंदर कैसे गए? कैदी पर केस बना देंगे, ठीक है। देता तो कोई से ना, कोई पुलिस का या वार्डन या सुपरडेंट या कोई दूसरा। तो यहाँ ना उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा था कि जेलों में मोबाइल हम रोक नहीं सकते, बाहर से फेंक जाते हैं, तो हम क्या करें? नहीं नहीं, ये तो बहानेबाजी है। जेल की दीवारें कोई ऐसे नहीं है कि कोई बाहर से फेंकेगा पतंग की तरह ये पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। अब आप सपनों का भारत कैसे बनेगा शहीदों के, बस ये अंतिम सवाल है। सपनों का भारत उस दिन बनेगा जिस दिन या तो देश के शासक तय कर रहे हैं कि हमने वो भारत बनाना है जिसकी कल्पना हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, या फिर जैसे आज़ादी से पहले निकले थे कुछ सिर पर कफन बांध के आगे चलने वाले, वैसे नई पीढ़ी से निकले। ये काम 2 कर सकते हैं, अध्यापक और माता पिता। आज क्या हमारी भारत सरकार क्या कर रही है टीवी पर, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। ये क्यों नहीं कहती कि रोज़ उठ के राम जी की, शिवा जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा पढ़ो? क्यों नहीं कहते? ना पढ़ाते हैं। तो इसलिए या तो कोई क्रांति होगी जिसमें फिर देश की धरती से देश के भक्त निकलेंगे, या फिर क्या होगा मैं नहीं जानती, अच्छा नहीं होगा। आप क्या समझती हैं कि एक भ्रष्टाचार अभिन्न अंग बन चुका है हमारे समाज का? अभिन्न अंग नहीं है, कैंसर है और उसको निकालना चाहिए। ये बताएं, ये मंत्रियों और विधायकों के जो बेटों को, इनके परिवार के सदस्यों को जो सरकार ने ऐलान किया है कि इन्हें नौकरी दी जाएगी, क्या इन्हें आवश्यकता है इस चीज़ की? नौकरी है तर्स के आधार पर। जिसका पिता आतंकवादियों ने मार दिया उस परिवार को रोटी देने के लिए है, पोजीशन देने के लिए नहीं। अब यहाँ क्या ये तुष्टीकरण है? आप राजनीति का स्टैंडर्ड पूछ रहे ना। आज फतेह जंग बाजवा पकड़ के बैठा बाजू अमरिंदर की,
कि मैं तो आपके साथ हूँ, कभी नहीं छोड़ूंगा हाथ। आज वो कह दे कि तेरे बेटे को डीएसपी नहीं बनाएंगे, अभी बाजू छूट जाएगी। और मैं मानती हूँ पता नहीं क्यों राकेश पांडे इसके चक्कर में आ गए। राकेश पांडे नेक बंदा है, उनके पिताजी भी मारे गए आतंकवादियों से, पर 34 साल पहले की शहादत से अब इस परिवार की हालत इतनी तरसयोग हो गई, रोटी नहीं रही, और पोतों को नौकरी मिलेगी तो ये खाएंगे। तो जिनके घरों के 10-10 लोग मारे हुए हैं, तब तो उनको एसएसपी बना देना चाहिए। अगर इनको डीएसपी बना रहे हैं तो वो बेचारे तो सिपाही बन के धक्के खा रहे हैं। ये बहुत गलत है, राजनीतिक करप्शन है ये। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, जिन्होंने एक बड़े सलीके से बताया कि जो शहीद हुए हैं, जिनकी गाथाएं स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, जिनसे प्रेरणा मिलती है बच्चों को कि वो आगे बड़े होकर क्या बनना है और देश के लिए क्या करना है, वो सब बंद कर दिया गया है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लोग जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने नेताओं से आखिर पूछेंगे कि नहीं कि आखिरकार उन्होंने इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित कर ली, तब तक सुधार होना लगभग कठिन है। हम नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों को आगे आना होगा। दल बदलूं से सावधान रहना है। ये हर कोई, आप ये समझ लें, सेवा करने के लिए कोई नहीं आता है। हर किसी को सत्ता की भूख है और अपनी हलवा मंडा करने के लिए सभी आते हैं। लोग मूर्ख ना बने। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।